नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे कर रहे हो। एंड यू नो इट्स बीन मोर देन 20 डेज कि मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था एंड आई गॉट टेस्टेड पॉजिटिव। कोविड-19 का जो नया वेरिएंट चल रहा है, शायद ओमिक्रॉन ही अटैक किया था मुझे, बट अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले फिर से टेस्ट करवाया, ऑलमोस्ट 8-9 दिन बाद, एंड देन नेगेटिव आया एंड देन मैं फिर से ज्वाइन किया था। सो या आई एम फीलिंग ऑलराइट नाउ। सो तबीयत सीरियसली इट वाज रियली अनवेल और टाइम भी नहीं पता है वीडियो बनाने का। तो आज है 22 जनवरी 2022। तो ये जो रफ शीट है भाई, इसी के बारे में बताना चाहूँगा। तो आज बेसिकली IBPS PO 2022 का मेंस एग्जाम था, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तो मैं शो नहीं किया, वीडियो नहीं बनाया अलग से। तो मुझे पता नहीं था एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं, तो बिकॉज यू नो ट्रेवल करने में भी दिक्कत हो जाता है, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स। तो लेकिन बाद में आई थॉट कि चलो 2 दिन छुट्टी भी मिल जाएगा, आई मीन बिकॉज इट इज सेकंड सैटरडे एंड देन संडे। सो आई टुक द घर आ गया एंड देन एग्जाम आज दिया है। तो आपको फुल एकदम डिट्टो एनालिसिस बताने वाला हूँ जो भी दिया है, बिकॉज इट इज सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। इट मीन्स आपको पूरा एकदम A to Z मिलने वाला है, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हैविंग सेड दैट मेरा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था। पहले का जो था, मतलब लास्ट जो मैं एग्जाम क्लियर करके अभी बैंक में हूँ, उसी का प्रिपरेशन से ही मैं अटेम्प्ट किया है। मतलब क्वेश्चन सही से बना पाया, रीजनिंग हो, क्वांट हो या फिर इंग्लिश। बट करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ाई कुछ भी कर नहीं पाया। सो बहुत ही कम अटेम्प्ट हुआ, इनफैक्ट टोटल अटेम्प्ट ही कम है। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, जनरली आपको पता होगा, आई नो दोज पीपल्स हु ऑलरेडी दे आर गिविंग और फेमिलियर दिस टाइप ऑफ मेंस एग्जाम, मॉक टेस्ट दिए होंगे या फिर SBI PO दिए होंगे, पहले भी ऑलरेडी बैंकर हो तब तो पता ही होगा। सॉरी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात करूँ, रीजनिंग में पहले रीजनिंग से स्टार्ट होता है। मेंस में रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस होता है, मार्क्स होता है 60, टाइम दिया जाता है 60 मिनट। देन GA में 40 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट अगेन। एंड डेटा एनालिसिस या क्वांट में 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। तो पहले आपका रीजनिंग से शुरू हुआ था, तो मैं यहाँ पे जो रफ शीट है उस पर पूरा लिख के लाया हूँ। सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। मतलब अभी तो रिसेंटली एग्जाम बस IBPS क्लर्क का मेंस बचा है, जो 25 जनवरी पे है। एंड देन आने वाले टाइम में जो भी बैंकिंग एग्जाम्स होगा CET से पहले, वो डेफिनेटली आपको काम आएगा। इनफैक्ट क्लरिकल एग्जाम में भी काम आएगा। सो बहुत ध्यान से प्लीज सुनना। सो प्लीज मेक वेरी गुड अटेंशन इन दिस वीडियो। सो पहले रीजनिंग से शुरू होता है। देन आपका पहले जो क्वेश्चन था आपका दो, एक्चुअली क्या होता है ना, मेंस एग्जाम में चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट में तो बहुत ज्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, 2 मार्क्स, उसके बाद 1-1 मार्क का रहता है। सो मेंस अगर निकालना चाहते हो ना, बेसिक फंडा यही रहना चाहिए, स्पेशली IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि उस पर मार्क्स ज्यादा होता है। ऑब्वियसली अगर आपको आता है तो, इफ यू डोंट नो देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, सो रीजनिंग में पहले आया था आपका कोडिंग डायरेक्शन आया था, 2 मार्क का। कोडिंग डायरेक्शन 2 मार्क का 2 क्वेश्चन आया था, 4। फिर कोडिंग सिलोजिज्म आया था 2, अगेन 2 into 2 4। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग था, मैं एकदम पूरा सीक्वेंस वाइज लिख के लाया हूँ। देन आपका क्या बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट DS डेटा सफिशिएंसी, मतलब स्टेटमेंट एंड देन कंक्लूजन, वो भी आया था। अच्छा, उसके बाद आपका आया था 7 people sitting in a straight line, each out of them has I forgot क्या लिखा,
डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब काइंड ऑफ वेरिएबल पजल आ गया। तो ये ऑब्वियसली आई थिंक आई स्किप दिस पजल। अगर आपको मुझे लगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइम फंस गया तो फिर बहुत दिक्कत होता। देन आपका आया क्या बोलते हैं इसको, 1 मार्क का भी पजल आया था, 2 वेरिएबल वाला। देन एक्चुअली मुझे अपना हैंड राइटिंग ही समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हूँ। 12 बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ स्ट्रीट, उस पर 4 क्वेश्चन आया था 1 मार्क का। देन आपका मशीन इनपुट आउटपुट आया था। मुझे आज का पेपर में इनफैक्ट रीजनिंग में मेंस में मैंने मतलब बहुत सारे मेंस दिए हूँ, आपको बताऊंगा आने वाले टाइम पे जितने भी मैं मेंस दिया हूँ। आज का IBPS PO मेंस में जो मशीन इनपुट आउटपुट आया ना, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड सीरियसली दिस काइंड ऑफ मशीन इनपुट आउटपुट जनरली वी डोंट सी इन मेंस एग्जाम। बट ये देख के मैंने मतलब देख के जब बनाया लगा ये क्या है भाई, 5 मार्क मतलब इट इज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट यार, 5 मार्क्स। तो अनफॉर्चुनेटली मैं 4 ही कर पाया, क्योंकि लास्ट में 10 सेकंड बचा था, तो क्वेश्चन पढ़ते 10 सेकंड निकल गया। देन आपका GA सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो बहुत ही ईजी था, मतलब इट वाज लाइक नंबर ऑफ वर्ड्स जो था ना उस पर +1 करेंगे, फिर आगे लेके आएंगे। फिर आपका जो अल्फाबेट वर्ड्स होता है उसमें आपका जो भी अल्फाबेट पहले आता है उसको ऑब्वियसली क्या बोलते हैं इसको, वर्ड कितना है उसके अनुसार यू हैव टू, मतलब सीक्वेंसेस यू हैव टू अरेंज एंड देन मतलब ऐसे ही करते जाना है। आगे में मतलब खत्म भी हो जाता है। 6 शायद स्टेप था, सो देयर वर 6 स्टेप्स। उसके बाद आपका एक बहुत ही टिपिकल टाइप का पजल आया था। इट वाज एक गेस्ट लेक्चर हॉल पे था, 30 लोग थे, लेवल करके था लाइक 1 2 3, 12 स्टूडेंट्स था, फिर 2 टेबल भी था, उस पर 4 क्वेश्चन था शायद 4 मार्क्स का। फिर आपका आया 8 पीपल रेक्टेंगुलर प्लॉट में बैठा है, क्या बोलते हैं इसको, 2 क्वेश्चन था 2 मार्क का। देन आपका क्रिटिकल रीजनिंग मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया। इनफैक्ट अगर आपके पास टाइम बचा है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, बट इफ यू थिंक देन ओनली, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गलत होने का चांस होता है। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली स्किप। देन आपका आया था एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 42 इन माय मशीन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स ऑल let cannot be arranged to form a meaningful 5-letter English word ending with the letter in bold and italics using each other only once। 1 मार्क का था। तो मतलब इस तरह का न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन मुझे पहली बार दिखा। हालांकि आई डोंट गिव मॉक टेस्ट राइट नाउ, हो सकता है मॉक में हो जाए, बट अच्छा लगा देख के, बट कर नहीं पाया। और कुछ छूटा है क्या देख लेता हूँ यहाँ पर। क्या बोलते हैं इसको, कोडिंग सिचुएशन पे आया था, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 इन माय कंप्यूटर मशीन, उस पर 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स था, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला लायक पजल था। तो इस पजल का एक नाम भी है। सो वन ऑफ माय फेवरेट टीचर, उनके द्वारा ये नाम दिया गया है, तो मैं आज वीडियो में उनका नाम बता देता हूँ। ही इज ऑब्वियसली माय फेवरेट, देयर आर अदर फेवरेट्स टू। सो सर का नाम है अंकुश लंबा सर। तो उन्होंने पजल का नाम दिया था नेवर स्किप पजल, एंड यस इट इज नेवर स्किप पजल। इस तरह का पजल आता है, सो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो। आज जब मैंने देखा तो मतलब देख के सोच गया, अरे मतलब समझ गया कि अरे दिस इज दैट काइंड ऑफ पजल जो सर ने बताया था, या फिर मतलब मैं जब पहले प्रिपरेशन करता था तब मुझे मतलब दिखा गया व्हेन आई सॉ दैट पजल। तो उस पर आपका ब्रांच दिया गया था 3 शायद, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी और एक कुछ था, 9 लॉग एंड 9 कलर्स थे, लाइक 9 कलर्स। तो अरेंज कर लीजिएगा एंड देन आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये रीजनिंग एनालिसिस। रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट कम ही है, इट इज 13 अटेम्प्ट। डोंट जज मी बिकॉज माई प्रिपरेशन वॉज 0। रीजनिंग में मैंने 13 बनाया। अगर आपका प्रिपरेशन सही है, आप इस पेपर में आई थिंक you should have made 20 to 25, मेरे ख्याल से 20 से 25 आराम से कर सकते थे। Now come to second part, that is general awareness। भाई क्या बताऊँ, GK या फिर जनरल अवेयरनेस, इट वाज ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं अगर प्रिपेयर करता ना, दिस इज नॉट ए बिग, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बात कर रहा हूँ, मतलब दिख रहा था भाई, बैंकिंग अवेयरनेस बताऊँ या फिर करंट अफेयर्स बताऊँ, सब इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन।
कभी भी मतलब RRBPO मेंस में जिस तरह का क्वेश्चन आया था ना उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। हालांकि हैविंग सेड दैट SBI PO प्रीलिम्स में क्लियर नहीं हुआ था, सो मेंस में दिया नहीं, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, बट इसमें पूरा डायरेक्ट था। तो मैं जीके में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तुक्का नहीं था, बट जैसे कि एक क्वेश्चन था आपका यूनियन बैंक कौन सा, मतलब इसका नंबर क्या है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना इंडिया में, जैसे SBI, PNB, BOB, कैनरा, फिर आपका यूनियन बैंक का मतलब किस यूनियन बैंक पब्लिक सेक्टर में कौन सी नंबर पे आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करके। देन आपका आया था लोकसभा में आपका जो भी इलेक्शन होता है, सेशन होता है बेसिकली, कितने बार होता है इन पर्टिकुलर ईयर, हाउ मेनी टाइम्स इट इज बीइंग हेल्ड, लाइक 3 times, 4 times, 5 times, 6 times। तो इस तरह का 2-3 सवाल मैं कर लिया, बिकॉज इट इज समहाउ आई मैनेज टू गॉट द आंसर। तो एक क्वेश्चन था दा विंसी कोड। यू नो आई रियली रीड लॉट ऑफ बुक्स नाउअडेज, और बहुत पहले से भी मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किताब पढ़ने का, बट ये फिगर आउट करने में यू नो आई वाज लेट, तो ये आंसर नहीं कर पाया। किताब का नाम सुना है बट राइटर का नाम somehow I forgot because properly देखा नहीं था मैं। Okay, so coming to the third part, that is आपका इंग्लिश। बहुत डिटेल्स एनालिसिस लाया हूँ भाई, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लाइक 15 to 20 minutes, बट ध्यान से सुनना, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सॉरी। सो इंग्लिश में पहले आपका आता है सेंटेंस गिवन इन बोल्ड, सेम इन मीनिंग, 2 मार्क, मतलब 2 मार्क करके 2 into 5 क्वेश्चन था, 10 marks, so it is kind of a new pattern I have seen in my preparation। मॉक टेस्ट में देखा था क्या होता है, मतलब बोल्ड में दिया जाता है, बाद में सेंटेंस दिया रहता है, बताना पड़ता है, यू हैव टू टेल कि सेम मीनिंग आता है कि नहीं, अगर नहीं आता देन यू हैव टू चूज लाइक नन ऑफ दिस लाइक दैट। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 से 10 नंबर एकदम, इट इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स एक एक करके। रिडंडेंट कौन सा है बताना है, फ्रेज दिया था शायद। सो अगेन मतलब आपको पढ़ के समझ आना चाहिए कि कौन सा रिडंडेंट है। अगर आप डेफिनेटली रीडिंग हैबिट है तो डेफिनेटली आप बना लोगे, अगर नहीं है, जैसे मेरा नहीं है, कैसे बनाए हैं ऐसा नहीं है। हाँ, प्रिपरेशन पहले था जब मैं प्रिपरेशन करता था, बट पहले अगर आपका रीडिंग हैबिट नहीं भी है आप बना पाओगे, इट विल टेक some time, you know, but it was easy, the pattern was easy। next आपका पैराग्राफ दिया था, जिसपे क्या बोलते हैं पैराग्राफ, क्या इसका आरसी बोलते हैं, आरसी दिया था। देन आपका क्या था, मतलब इट्स काइंड ऑफ न्यू पैटर्न, आर्ट्स में भी होता है ना, जैसे ओनली A and B is true, ओनली A and C is true, none is true, like that। देन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आया था, ऑप्शन देके ABC। आरसी में भी फ्रेज रिप्लेसमेंट था, इवन मैच द कॉलम भी था 1 नंबर का, अच्छा लगा। आई मीन इट वाज डूएबल। आरसी वाज, आई डोंट नो वेदर इट इज डूएबल और नॉट। आई स्किप्ड 1 आरसी, एक्चुअली आई स्किप्ड ऑल द आरसीज, बट उनके अंदर जो क्वेश्चंस होता है लाइक लिटिल बिट मिसलेनियस, उसको बनाया। जैसे आरसी के अंदर फ्रेज रिप्लेसमेंट दिखा तो मैंने उसको अटेंड किया। देन फिल इन द ब्लैंक, सॉरी मैच द कॉलम था 1 नंबर का, उसको अटेंड किया। यू कैन डू दैट, यू नो। देन आपका अलग से फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था मेरे में कंप्यूटर मिशन में, क्वेश्चन नंबर 19 से 24, 6 क्वेश्चंस वेयर देयर, 6 मार्क्स। सो फ्रेज रिप्लेसमेंट अगेन, इट इज इजी टू मॉडरेट, आई मीन नॉट दैट इजी, बट या इट इज इजी टू मॉडरेट, यू कैन डू डेफिनेटली। थोड़ा ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली 6 ही बन जाएगा। ओके, एक्यूरेसी भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि 6 मार रहा हूँ फिर गलत हो जाएगा, यू नो। फिर आपका 4 क्वेश्चन ऐसा था, मतलब 2 सेंटेंस दिया हुआ था, 3 वर्ड्स थे इसके, 4 क्वेश्चन था बता रहा हूँ, 3 वर्ड्स थे, करेक्ट था एंड इनकरेक्ट भी था, मतलब करेक्ट भी था इनकरेक्ट भी था। 3 वर्ड्स ऐसा था, मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड माय हैंडराइटिंग, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली लास्ट में 4 ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था आपका, इट इज कम्प्लीटली न्यू पैटर्न, मतलब आपका वर्ड दिया था, देन आपको इसको करेक्ट या इनकरेक्ट बोलना है बेस्ड ऑन द ऑप्शंस। ऑलराइट, सो इंग्लिश में मैंने बनाया 22। अगेन इंग्लिश इज मॉडरेट पेपर, नॉट दैट मच इजी। यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट
20 to 25 प्लस आप कर सकते हो अगर प्रिपरेशन अच्छे से है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज डेटा एनालिसिस। एक्चुअली दिस इज नॉट द लास्ट पार्ट, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, क्वांट या फिर डीआई डेटा एनालिसिस, उस पर एकदम ज़बरदस्त एनालिसिस था। तो पहले मेरे आइटम बता देता हूँ। क्वांट या डीआई में मैंने सिर्फ 4 बनाए हैं 7 मार्क्स, क्योंकि 3 2 का था, एक का था। ऑब्वियसली 4 बनाया, 7 तो 7 ही मिलेगा। जज मत करना क्यों नहीं। आई थिंक मैं 10 मार्क्स के हिसाब से बताऊँ ना, मेरे ख्याल से 7 मुझे 7 मिलेगा, 17 मिलता है। एक पजल में एक डीआई में it was a pie chart DI. I was supposed to figure out the answer, but finally नहीं हुआ। वो थोड़े के लिए नहीं हुआ था, और this is the reason of lack of practice. Obviously जो मेरे अंदर मतलब मैं किया नहीं है। क्वांट में पहले ही अगर गुड आइटम बताऊँ ना, अगर आपका बहुत ही बेसिक क्लियर है ना, मेरे ख्याल से मार्क्स के हिसाब से बताऊँ तो डेफिनेटली 15 to 20 आपको डेफिनेटली आना चाहिए इस पेपर में। सीरियसली बता रहा हूँ, इवन 10 प्लस तो आना ही चाहिए। 10 प्लस तो कुछ भी नहीं है यार, 15 से 20 मिलेगा। एंड अगर क्वेश्चन का बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स 2 का होता है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड कि क्वांट का 35 क्वेश्चन आता है, 60 मार्क्स का होता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अब आते हैं एनालिसिस पे। आपका पहले ही न्यू पैटर्न का नंबर सीरीज देखा, अच्छा लगा, इट वॉज वेरी डूएबल। नंबर सीरीज में आपका एक में शायद रॉन्ग क्या बोलते हैं इसको, एक रॉन्ग फिगर आउट करना था, और एक में एक सीरीज में पी दे के दिया था, मिसिंग है, उसको वैल्यू निकाल के देना आपको, फिर अरेंज करके फिर और एक सीक्वेंस आता है, फिर आपको बताना है कि मतलब इट वाज लाइक द गैप वाज 2 2 2, देन 67 या 5 समथिंग, द आंसर वाज 65 और 7। तो इस तरह का आया। तो देन आपका डीआई आया 2 बार ग्राफ का, तो मतलब डबल पैराग्राफ। देन आपका पाइप एंड सिस्टम के बेस्ड डीआई है, टेबुलर डीआई। इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट बट मॉडरेट, मुझे नहीं कर पाया मैं। देन आपका स्टेटमेंट बेसिस पे कुछ आया था, 2 टेबल दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस है, 2 मार्क का। इट वाज अ न्यू पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखोगे और योर प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक इज क्लियर, यू कैन डू अ लॉट ऑफ problems, then you can solve this problem. Then data sufficiency है, data sufficiency में मैं एक ही क्वेश्चन बनाया हूँ, और भी बनाया जा सकता था बट नहीं हो पाया। देन आपका एरिथमेटिक आया, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आया, पार्टनरशिप का आया, एज बेस्ड का एक आया, एक करके आया ना, मिक्सचर एलिगेशन आया, टाइम एंड डिस्टेंस आया, एज बेस्ड आया, पार्टनरशिप का भी था। इनफैक्ट पार्टनरशिप का आपका एक डेटा इसको क्या बोलते हैं, लाइक आरसी टाइप, मतलब 3 क्वेश्चन था उस पर, 3 into 6। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन लास्ट में मैं कर नहीं पाया, अटक गया। देन एज बेस्ड डेटा सफिशिएंसी भी आया था। देन आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर डीआई आया था, 5 क्वेश्चन था टेबुलर फॉर्म पे, ठीक है, वो नहीं हो पाया हमसे। मतलब ऐसा था कि पहले टेबल पे पहले था आपका कार, देन था ड्रिफ्ट, देन टाइम टेकन टू रीड द टाइमिंग लाइन इन सेकेंड्स, देन क्रैश। मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज डूएबल और नॉट, बट अगेन अगर आपका क्वांट का बेसिक सही है देन यू कैन अटेम्प्ट। तो ऑलराइट, तो यही है पेपर। और हाँ, लास्ट में आपका जो डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव में आपका 25 मार्क्स का आता है 30 मिनट्स पे, लेटर में 10 मार्क्स एंड ऐसे पे 15 मार्क्स। तो लेटर पे आपका कितना बोलते हैं इसको, 150 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, एंड ऐसे पे 250। तो मैंने 148 वर्ड्स में लिखा, और ऐसे में मैंने 2 out of 250 238 पे लिखा। सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो लेटर में क्या आया अभी तो मुझे याद नहीं है, बट मैं जो अटेम्प्ट किया वो था इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ कंट्री। मतलब जो भी मोनूमेंट्स है ना, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, उसको आप कैसे रिस्टोर कर सकते हो ताकि आने वाले टाइम पे भी, ताकि बहुत अच्छा हो, अच्छा दिखने में भी अच्छा लगे ना। तो ये था टॉपिक। एंड ऐसे में मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो था आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेक्स लाइफ मोर कन्वीनियंट एलोबरेट। It was really common topic. I mean, it is a common topic, yeah. So you can definitely write good things about this. तो यही था आज का पेपर के एनालिसिस। मेरा टोटल अटेम्प्ट गिनना पड़ेगा ना, I have to count. 13, 5, 22, 4, मतलब ऑलमोस्ट 18, 44, 5, या ऑलमोस्ट 45 के क्वेश्चन अराउंड अटेम्प्ट किया। मतलब लगभग 50 प्लस स्कोर आना चाहिए, ऐसा है
अगर डिस्क्रिप्टिव में मुझे डिस्क्रिप्टिव अच्छा गया मेरा। लास्ट ईयर IBPS पे मुझे 19 दिया था क्योंकि उस पर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं था और कोई भी मतलब मीनिंगफुल था। अगेन इफ आई टेक एज सेम मार्क्स लाइक 20, इफ आई गेट 20 तो ऑलमोस्ट 70 प्लस होता है, जो मेंस एग्जाम ऑब्वियसली मेरा क्लियर नहीं होगा क्योंकि प्रिपरेशन था ही नहीं। इनफैक्ट अगर करंट अफेयर्स को भी प्रिपरेशन करता तो बिकॉज इट वॉज ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन यार, ऑलमोस्ट 20 to 25 आता, देन आई कुड हैव मतलब ऐसा मार्क्स आता है 80 to 90 प्लस, देन एक चांस हो सकता था। बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, देन इंटरव्यू दो एंड देन सिलेक्शन ले लो, राइट। तो यही था आज का पेपर का एनालिसिस। आने वाले टाइम पे मैं अपना कोविड का जो रिकवरी हुआ था मैं वो भी बताऊंगा। और एक चीज़ बताना है, इट इज़ नॉट अ कंप्लेन ऑब्वियसली बट इट इज़ अबाउट IBPS द बोर्ड। आई विल टेल माई अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ऑलमोस्ट 21 मिनट्स हो गए हैं, आई कैन सी माई मोबाइल फोन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। बहुत ज़्यादा पेशेंट रख के वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।